अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं यासिर मलिक एडवोकेट और आप देख रहे हैं एस्केप फ्रॉम केज। आमतौर पर ताकतवर जब अपनी ताकत के अरूज पर होते हैं तो वो हर तरह का जुल्म करते हैं, लेकिन कुछ पैमाने हैं जिसको पामाल नहीं किया जाता। वो घर की औरतों, खवातीन, बुजुर्गों तक कभी नहीं जाते। वो अपनी ताकत का नशा सरेआम जरूर दिखाते हैं, लेकिन जब बात माओ बहनों तक आ जाए, जब बात माओ तक आ जाए, तो फिर ताकतवर को यह समझ लेना चाहिए कि उसकी ताकत अब खत्म हो चुकी। चंद दिन पहले उस्मान डार साहब की वालदा की एक वीडियो वायरल हुई, जहां पे उन्होंने क्लेम किया कि उनके गिरेबान से पकड़कर उनके कपड़े फाड़े गए, उनको खींचा गया। अगर बात यहां तक आ गई, अगर पाकिस्तान के माफिया, ताकतवर, एस्टेब्लिशमेंट, ये अफसरान शाही अगर इस मुकाम तक आ गए हैं, तो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि आज उनकी ताकत खत्म हो चुकी। वो वीडियो क्या थी, क्या नहीं थी, मुझे दिखाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मुझे उन खवातीन की वीडियो दिखाने में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है जिनको खींचा गया, धक्के मारे गए, ठुड्डे, पैर, हर तरह से जुल्म किया गया। बात करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, वहां मर्द, खवातीन, बच्चे, बूढ़े, किसी को बख्शा नहीं गया। मकसद सिर्फ एक था कि रिपेल किया जाए सिस्टम से, इमरान खान को माइनस कर दिया जाए। लेकिन इमरान खान अभी तक माइनस नहीं हुआ। अगर यही करना है जो हम देखते रहे हैं, मुख्तलिफ शिकायत आई कि पुलिस किसी के घर में घुसी तो कीमती सामान वहां से उड़ाकर ले गई, कारोबार को नुकसान पहुंचाया गया, अनलेस कि उस शख्स ने आके इंटरव्यू के अंदर इमरान खान को गालियां नहीं निकाली, बुरा भला नहीं कहा। सो अब ताकतवर यहां तक आ चुके हैं, तो ताकतवरों को मुबारक हो कि वो अपने जवाल की आखिरी हद तक आ चुके हैं। चलें, ये बात भी देखी जा सकती है, ये बात भी सोची जा सकती, लेकिन अब उनकी मर्जी पे मुनहसर है कि वो क्या करें, क्योंकि उनके बच्चे, उनकी नस्लें सिक्योर हैं। दूसरे मुल्क उनको वीजा भी दे देते हैं, दूसरे मुल्क उनको बुला भी लेते हैं, वो जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो ताकतवर है, क्योंकि वो माफियाज हैं। इमरान खान को हटाना है, हटा दीजिए। इमरान खान हुकूमत में आए ना आए, अब इससे क्या फर्क पड़ता। नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दीजिए, लेकिन एक सवाल जो सबके जहनों में है वो ये है कि इस मुल्क को चलाना कैसे। ये जो अरस्तू हमें देखने को मिलते हैं, इसहाक डार साहब, इस तरह के और बहुत से वजीर खजाना जिन्होंने आके मुल्क की इकोनॉमी की बागडोर संभाली, आप पाकिस्तान के शुरू से लेके आज तक चले, किसने कितनी इंडस्ट्रियलाइजेशन इस मुल्क के अंदर की, क्या ऐसा बनाया, लोगों को किस तरह कारोबार की तरफ माइल किया। हमें सिर्फ सिखाई गई तो इंपोर्ट इंपोर्ट, यानी कोई चीज चाहिए बाहर से मंगवा लो, ठीक है। हमें तालीम के नाम पर भी सिर्फ एक हजूम सा नजर आया, मतलब एक अजीब सी चीज दी गई जिसे तालीम और शऊर तो नहीं कहा जा सकता। जिस मुल्क के लोग सड़कों को और बसों को देखकर नारे लगाते रहें और उस शख्स को लीडर मान लें और इसको मुल्क की तरक्की का शाखसाना समझें, तो उन लोगों की सोच को भी हम सलाम पेश कर सकते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मिलेंगे तो आम आदमी और आम आदमी मिलकर ही इस मुल्क के पाकिस्तान को बेहतरीन बना सकते हैं। पुराने सियासतदानों की सोच, रोटी कपड़ा मकान, मैं बहुत दफा पहले भी बात कर चुका हूं। रोटी कपड़ा मकान, रोटी कपड़ा मकान, सड़क, इससे आगे कभी नहीं जा सकती। आज उनके बच्चे हम पे हुक्मरानी का दावा करते हैं। आज वो जो जूते पॉलिश करके हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं, जो वजीर आजम बनना चाहते हैं, वो हमें इखलाकियात के दर्स देंगे। वो हमें सिखाएंगे कि ये अजीम लीडर कौन है। अगर भाड़े की और किराए की ये लीडरी इन लोगों ने रखनी है तो इनको मुबारक हो। हम बिलावल से या मरियम से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? हम मौलाना फजलुर रहमान साहब से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? उनके बच्चों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम मजहबी तबकों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हर कोई तो अपनी अपनी चाह में, अपनी अपनी चीज में लगा है, तो लगा है। हम सब आम पाकिस्तानी अगर एक जगह पे बैठे, हम मिलकर सोचें
हमें सोचना क्या है? हमें सोचना सिर्फ पाकिस्तान का है, इस पाकिस्तान का जिस पाकिस्तान से हम सब वाबस्ता हैं, इस पाकिस्तान का जिससे हमारा मुस्तकबिल और हमारी नस्लों का मुस्तकबिल वाबस्ता। लेकिन हम नहीं सोचते। ये लोग तो फिर भाग जाएंगे, इनको इनके लिए तो दरवाजे खुले हैं, लेकिन मुझे और आपको यही रहना है और इस सब को फेस करना। हम फिर भी एक दूसरे के साथ बैठते हैं, गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, गालियां निकालते हैं, लेकिन हम सोचते नहीं, हम आवाज नहीं उठाते, हम कोई अमली कदम नहीं उठा पाते, जिसकी वजह से माफिया और ताकतवर हम पर हुक्मरानी करते रहे हैं, करते रहेंगे, अगर अब भी हम मिलकर ना बैठे और ना सोचा मुल्क पाकिस्तान